ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। राजधानी देहरादून को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ दून सुंदर दून परिकल्पना के तहत काम किया जा रहा है। राजधानी देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए नगर निगम को 31 जनवरी तक का समय दिया गया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वहीं नगर निगम का कहना है कि काफी हद तक हम उस लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं। जानकारी देते हुए मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि 31 जनवरी तक हमने देहरादून के 82 स्थानों में से लगभग 65 स्थानों से डस्टबिन हटा दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन जगहों पर आने वाले सॉलिड वेस्ट पर भी अलाइनमेंट करके यह सुनिश्चित किया गया है कि वह गार्बेज पॉइंट ना बने और बचे हुए स्थानों पर भी अलाइनमेंट करके डोर टू डोर कूड़ा उठाने की कड़ी मजबूत करके हम डस्टबिन को हटाने की प्रक्रिया पूर्ण कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों को जो टारगेट दिया गया था वो 31 जनवरी तक डस्टबिन फ्री सिटी करना था और हम लोग बिल्कुल उसके निकट हैं। 31 जनवरी तक हम लोगों ने जो हमारे 82 स्थानों पे जो डस्टबिन थे उसमें से लगभग 65 स्थानों से हमने डस्टबिन बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं और वहाँ पे आने वाले जो हमारा सॉलिड वेस्ट था, जो रोड स्वीपिंग का था, उसका भी हम लोगों ने जो नए वाहन मिले थे उसके थ्रू अलाइनमेंट करा के जो सुनिश्चित कर लिया है कि उन स्थानों को जो है गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स ना बनने दिया जाए। साथ ही साथ जो हमारे 15-20 स्थान अभी रह गए हैं उसमें भी प्रक्रिया चल रही है और हम लोग अलाइनमेंट कर रहे हैं उन वार्डों में कि जो है पहले कूड़ा डोर टू डोर हम लोग स्ट्रॉन्ग करके उन डस्टबिन को भी हटाने की प्रक्रिया जो है पूर्ण कर लेंगे। देखिए, हम लोग कतर की जेल में करीब 18 महीने का समय बिताने के बाद रिटायर्ड कैप्टन सौरभ देहरादून अपने आवास पर पहुंच गए। उनके सकुशल वापस आने पर परिजनों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। करीब 52 वर्षीय सौरभ को फांसी की सजा मिलने के बाद से ही उनके माता पिता पिछले 8 महीने से रिहाई की जंग लड़ रहे थे, लेकिन अब उनका बेटा मंगलवार की शाम को सकुशल वापस पहुंच गया। ऐसे में इस पल को लेकर सौरभ के माता पिता के साथ ही पूरा परिवार उनके शुभ चिंतक काफी उत्साहित हैं। सौरभ के माता पिता 80 साल से अधिक की उम्र में अपने बेटे की रिहाई को लेकर देहरादून में तड़प रहे थे। पिता आर.के. वशिष्ठ ने पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देते हुए कहा, ये सब कुछ पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर की वजह से ही संभव हो पाया है। सौरभ की माता राजी वशिष्ठ ने बताया कि इस पल से बढ़कर दुनिया में कोई खुशी का पल नहीं है, क्योंकि उनका बेटा इस उम्र में उनका स्तंभ है। सौरभ की पत्नी मानसा और दोनों बेटियों जारा और तुविसा भी कतर में रिहाई की जंग लड़ रही थी। खुशी तो बेअंत है जी, और हर माँ को अपना बेटा बेटी बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन मुझे कुछ ज़रूरत से उससे ज़्यादा ही हम लोगों के कंपैरेटिवली ज़्यादा ही प्यारा है, क्योंकि ही इज़ वेरी डेडिकेटेड सन और आई शुड से ही इज़ टू मी लाइक ए श्रवण कुमार। मतलब कि इतने मॉडर्न और नए युग में भी उसकी जो सोच है टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो पहले आज से 100 साल पहले वालों बच्चों की तरह है। तो जितने टाइम वो वहाँ था उसको अपना इतना ना हो कि अपने बच्चों बच्चियों का, मेरी आई हैव गॉट 2 डॉल्स, मतलब 2 मेरी ग्रैंड डॉटर्स हैं और मेरी जो डॉटर इन लॉ है वो मेरी डॉटर है, ना डॉटर इन लॉ। तो उनको तो जो है उसके लिए उनको जो हम पेरेंट्स के टुवर्ड्स उसका जो है वो अनभिज्ञ है, उसका कोई मुकाबला नहीं। तो ऐसे बच्चे के लिए तो माँ का आप जान सकते हो कि उसके लिए क्या मतलब कि उसके खुशी तो बेअंत है। राजधानी देहरादून के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज दून अस्पताल में अब ब्लड बैंक को और आधुनिक बनाया जा रहा है। ब्लड सैंपल के लिए वैक्यूम सेक्शन का उपयोग किया जाएगा, जिससे अब तीमानदारों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सैना ने बताया कि दून अस्पताल में अब ब्लड सैंपल की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ट्यूब मैट्रिक ट्यूब सिस्टम की शुरुआत की गई है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से इसका प्रारंभिक ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि मरीजों को ब्लड सैंपल की प्रक्रिया में काफ़ी मुश्किलें आती थीं। मरीजों के रिश्तेदारों को ब्लड सैंपल के लिए इधर उधर परेशान होना पड़ता था। अब इसके लिए सुधार किए गए हैं। वहीं प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सैना का कहना है कि वैक्यूम पाइप पूरे चिकित्सालय में बिछाई गई हैं। पहले वार्ड बॉय या मेडिकल स्टाफ के जरिए ब्लड सैंपल
लैब तक पहुंचाया जाता था। अब मरीज का सैंपल वैक्यूम पाइप में डाल दिया जाएगा जो सीधे लैब तक पहुंच जाएगा। इससे मरीज का सैंपल गायब हो जाने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इसका प्रारंभिक ट्रायल शुरू कर दिया गया है और जल्द ही सैंपल लेने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ट्यूबमेट्रिक ट्यूब सिस्टम संचालित होने लग जाएगा। हाँ, ये एक वैक्यूम टेक्निक से जो है हमने एक पाइप जो है हर पूरे चिकित्सालय में जो है एक बिछाई है और इसमें इमरजेंसी हो चाहे कोई भी जो है शिफ्ट हो, रात्रिकालीन हो, उसमें जो है हम पहले तक ये होता था कि सैंपल को वार्ड बॉय के द्वारा, किसी कर्मी के द्वारा लैब में पहुंचाई जाती थी। अब जो है ये जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही वार्ड में या इमरजेंसी में या ओटी में या आईसीयू में किसी का भी जो है सैंपल लेना हो तो हम सीधे जो है उस वैक्यूम पाइप में डाल देंगे और सीधे जो है वो लैब में पहुंच जाएगी 1 मिनट के अंतर्गत ही, और इससे तुरंत ही जो है उस सैंपल का जो है रिपोर्ट मिल जाएगा और मरीजों को जो है जो उपचार में जो पहले देरी होती थी और उसका जो है इसका जो है हल निकाला गया है। इस प्रकार से मरीजों को जो है इसका जल्दी उपचार में जो है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग ने मौसम के पूर्वानुमान को लेकर जानकारी दी है। आज जीबी पंत विश्वविद्यालय के शोध निदेशक एवं मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर ASN नैन ने बताया कि इस बार के मौसम का पैटर्न पूर्व की भांति बिल्कुल अलग रहा है। इस बार ठंड देर से आई और देर तक रही, जिससे पश्चिमी विक्षोभ थोड़ी देर के लिए सक्रिय हुआ। इससे अब जो कोहरा और बादल छटे हैं, जिससे तापमान में हल्की वृद्धि हुई है, उसके साथ साथ पश्चिमी विक्षोभ है उनकी संख्या भी बढ़नी शुरू हो गई है। वहीं आने वाले दिनों में आज और कल मैदानी क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फ पड़ने की संभावना है। जैसे कि चमोली, पिथौरागढ़ के उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ पड़ने की पूरी संभावना है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में बादल तो छाए रहेंगे लेकिन बारिश पड़ने की कोई भी संभावना नहीं है। कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अन्य प्रदेशों में, यूपी के पूर्वी भागों में और बिहार, झारखंड में भी मौसम बदलने की संभावना है। इस साल अगर आप देखें कि मौसम का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बाकी वर्षों के मुकाबले अलग रहा है। इस बार थोड़ा ठंड देर से शुरू हुई और देर तक रही। जब ठंड देर तक रहती है तो जो पश्चिमी विक्षोभ हैं वो थोड़ा सा देर से सक्रिय होते हैं और जिसको हम अभी देख भी रहे हैं। जब से कोहरा छटा है और बादल छटे हैं, जो एक परमानेंट फीचर बना हुआ था, तब से तापमान में हल्की सी वृद्धि हुई और उसके साथ साथ जो पश्चिमी विक्षोभ हैं उनकी भी संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में, अगले 2 दिनों में, आज और कल में मिला के बादल छाए रहेंगे अगर आप बात करते हैं जो मैदानी क्षेत्र है। लेकिन जब आप पहाड़ की तरफ जाते हैं तो जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ पड़ने की संभावना है। उसमें मुख्यतः जो आपके हाई हिल्स वाले ज़िले हैं, जैसे चमोली हुआ, पिथौरागढ़ हुआ, तो इसमें बर्फ़ पड़ने की संभावना है। बाकी जो आपके प्लेन रीजन है या मिड हिल्स हैं वहाँ बादल तो रहेंगे लेकिन कोई बारिश की ऐसी कोई संभावना नहीं। थोड़े छींटे कहीं लोकल स्तर पर पड़ जाए। खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।